प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। बहुत बच्चों के कमेंट आए थे, सर जी क्लास 6 का मैथ का जो पेपर है कितनी तारीख को है? 8 तारीख को पेपर है, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो मैथ के पेपर को इंग्लिश मीडियम का समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से समझाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को जो है दोनों टाइप से लिख रखा है। तो मैथ है तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि मैथ इस बार आपके सिलेबस में आपकी किताब भी नहीं आई है। इसके पहले दूसरी किताब चलती थी। इस बार जो है गणित प्रकाश नामक पुस्तक आई है, तो पैटर्न में भी बदला है, तो पेपर भी थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर यानी जो खंड आ था, खंड आ में कितने क्वेश्चन थे? 12 नंबर के एमसीक्यू थे, इसको करा दिया है। और सेक्शन बी में जो 6 क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, इसको भी करा दिया है। यानी 24 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बाल पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका सेक्शन सी है वहां से शुरू करेंगे। तो सेक्शन सी के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आता है? सबसे पहले है प्रश्न नंबर 8। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो सेक्शन सी है यानी खंड सा जिसको कहते हैं, वो 3-3 अंक के क्वेश्चन हैं। कितने अंक के हैं? 3-3 अंक के। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स एंड देन ऐड देम, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट। यानी प्रथम 6 विषम संख्या लिखिए, फिर उन्हें जोड़िए और आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त हुई। अब देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है कि जो 6 ऑड नंबर हैं उनको राइट यानी लिखना है, फिर उनको जोड़ना है, फिर जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि ऑड नंबर क्या होते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। 1 2 2 नहीं है, 1 3 5 7 9 11। इसके बाद क्या होता है? 13 होता है, लेकिन हमें कितने लिखने हैं? 6 लिखने हैं, इसलिए इतने ही लिखेंगे। अब दूसरा काम क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इस तरह से लिखेंगे, 1 + 3 कितना हो गया? 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 36 यानी 36। अब 36 आ गया। अब ये कैसा नंबर है? तो ये इवन नंबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा यह सम संख्या है। हिंदी वाले लिखेंगे और इंग्लिश वाले लिखेंगे इवन नंबर। क्या लिखेंगे? इवन नंबर। तो इस तरह से आपको जो है प्रश्न नंबर क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना है, यानी विषम संख्या भी आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रा अ लाइन एंड लाइन सेगमेंट, राइट एनी टू डिफरेंसेज बिटवीन देम। देम मतलब उनके बीच में। किसके बीच में? लाइन के बीच में और लाइन सेगमेंट के बीच में। तो देखो इसमें भी 3 काम करने हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना है? लाइन और लाइन सेगमेंट को ड्रा करना है। ड्रा मतलब क्या होता है? बनाना। उसके बाद क्या करना है? दोनों में 2 डिफरेंसेज लिखने हैं। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं? देखो इस तरह से बनाते हैं। इसमें जो है 2 एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी। लाइन को कैसे बनाते हैं? लाइन को इस तरह से बनाते हैं। अब इसमें भी लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है प्यारे बच्चों? ये तो आपने पढ़ा भी है, थोड़ा आपको बता देते हैं। लाइन का जो नोक होगा ना, उसको देखो इस तरह से लगाते हैं, दोनों साइड में इस तरह से, तभी पता चलेगा ये लाइन है। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इतना आपने कर लिया। अब इनके डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे, आ लाइन एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी लाइन को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। एंड हैज नो बाउंड्रीज, और उसमें कोई सीमा नहीं होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? आ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन बाउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी एंड पॉइंट। यानी जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है और उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आ लाइन हैज इनफिनिट लेंथ,
यानी इन्फिनिट मन क्या होता है, असीमित। एक लाइन में जो है असीमित लेंथ यानी लंबाई होती है। कैन नॉट बी मेजर्ड, और उसको हम माप नहीं सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, आ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड, यानी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है और उसको हम मेजर्ड यानी माप सकते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम कोई बच्चा है वो इस टाइप से लिखेगा। अब कोई बच्चा मान लो वीडियो देख रहा है हिंदी मीडियम का है तो कैसे लिखेगा, इस तरह से लिखेगा कि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। रेखाखंड दो निश्चित बिंदुओं के बीच का भाग होता है, इसकी दोनों ओर सीमाएं होती हैं, यानी सीमाएं निश्चित होती हैं। रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसे मापा नहीं जा सकता। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसे मापा जा सकता है। तो इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को लिखाते हुए चल रहे हैं। तो कितने नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देखो बिल्कुल बड़ा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, चंदन गेव पार्टी, चंदन ने एक पार्टी दी टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त को। कौन सी पार्टी, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर। द फॉलोइंग टेबल शो द कलर ऑफ द ड्रेसेज ऑर्न बाय चिल्ड्रन इन द पार्टी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, कलर्स ऑफ द ड्रेस, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। ब्लू कलर के ड्रेस पहन के कितने बच्चे आए थे, 8 बच्चे आए थे। ब्लैक कलर के कितने बच्चे पहने थे, 4 बच्चे पहने थे। ग्रीन कलर के 3। इस तरह से कलर और बच्चों की संख्या लिखी हुई है। अब इसमें करना क्या है, ध्यान देना, क्योंकि आप छठी क्लास में है। छठी क्लास का बच्चा थोड़ा सा कमजोर सा होता है, कमजोर नहीं होता है, अपने लेवल के हिसाब से सही होता है। तो इसमें देखो क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्टोग्राफ, यानी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, यानी फिर से दिखाना है। और किस में दिखाना है, पिक्टोग्राफ में। प्यारे बच्चों, पिक्टोग्राम का मतलब होता है पिक्चर वाला ग्राफ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चित्रालेख कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रालेख। और ओ आर इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अथवा भी मिलेगा। दूसरे में क्या करना है, रिप्रेजेंट द एबव गिवन इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ में बनाइए या पिक्टोग्राफ में बनाइए। अब बार ग्राफ पिक्टोग्राफ में अंतर क्या है, जो पिक्टोग्राफ होता है उसमें हम चित्र बनाते हैं, और जो बार ग्राफ होता है वो उसको दंड आलेख बोलते हैं, और ये जो है ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। तो उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि आप स्केल, डी और पेंसिल जरूर लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ पे आप अगर पेन से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, तो सही नहीं कर पाओगे। इसलिए पेंसिल और रबड़ जरूर लेके जाना, क्योंकि मैथ का पेपर है। अब इसको पिक्टोग्राफ में कैसे बनाना है, ये देखिए हमने बना रखा है। ये आपका पिक्टोग्राफ है। इसमें क्या करते हैं, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कौन कौन किस कलर के कितने बच्चे पहन के आए थे, इधर जो है चित्र बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, अब ये तो कंप्यूटर ने चित्र बना दिया है। अब आप कहो सर जी ये इतने सुंदर सुंदर चित्र हम वहाँ कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे ये केवल एक प्रतीक है, यानी सिंबल है। यहाँ पे आप स्टार भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे जो भी बनाए आप वो यहाँ पर लिखेंगे, लेट वन रिप्रेजेंट वन चिल्ड्रन, यानी यहाँ पे जो भी आकृति आप बनाए हो वो एक बच्चे को प्रदर्शित कर रही है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। बात समझ में आई। आपकी किताब में भी इस तरह से इमोजी भी बना करके दिखाया गया है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। बस आपका जो ये बनाने का तरीका है पिक्टोग्राफ को, ये सही होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। कैसे बनाना है, देखो ब्लू कलर के कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 8 चित्र बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। ये आपका हो गया पिक्टोग्राफ। बना लेंगे, एक बार वीडियो रोक करके बना के कोशिश कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन देखिए। उसके बाद इसका जो है बार ग्राफ में कैसे बनाएंगे, बार ग्राफ में इस तरह से बनाएंगे। ये आपका ग्राफ पेपर होता है, कुछ इस तरह से होता है। उसमें जो है यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखेंगे, कलर ऑफ ड्रेसेज, यानी बच्चों के जो कलर हैं उनके ड्रेस के, वो कौन कौन से हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, येलो और पिंक। इधर क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक एक खाने पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक है, जहां तक सबसे अधिकतम संख्या है वहां तक नंबरिंग कर लेंगे, या 1 2 फालतू ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है,
कि जो ब्लू कलर के कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। तो इस तरह से आपको भी पेंसिल से इस तरह से बना लेना है, जहाँ पे 8 की लकीर जाएगी। उसके बाद ब्लैक कलर के कितने हैं, 4 हैं, तो देखो 4 तक गया हुआ है। ग्रीन में कितने हैं, 3 हैं, तो देखो ये 3 तक बनाने हैं। व्हाइट में कितने हैं, व्हाइट में 2 हैं, तो ये 2 तक गया हुआ है। इस तरह से आपको जो है दंड आलेख यानी बार ग्राफ बनाना है, और ये 3 नंबर का है। तो ध्यान से बनाइएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि मैथ है, मिलेगा तो पूरा, नहीं तो 0। वैसे अब एग्जामिनर क्या करते हैं, अगर आपने आधा सही लिखा है तो आधे नंबर देते हैं, पूरे नंबर नहीं काटते हैं। तो इस तरह से आप जो है पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ बनाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपका जो है सेक्शन डी चालू हो गया। कौन सा सेक्शन चालू हो गया, सेक्शन डी। इस सेक्शन की विशेषता क्या है, दिस सेक्शन हैज 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में 3 लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं। ईच क्वेश्चन इज 5 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5-5 नंबर का है। यानी इस सेक्शन को आप और सावधानी से करेंगे, क्योंकि ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया हुआ है, जस्टिफाई कारपेकर कांस्टेंट फॉर द नंबर ऑफ 2025, यानी 2025 के लिए कारपेकर स्थिरांक, कारपेकर स्थिरांक जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, कारपेकर कांस्टेंट। अब ये कारपेकर, ये थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे ये तो आपका सिंपल पेपर है, लेकिन आपके पेपर में भी कारपेकर का एक सवाल जरूर आएगा, वो भी 5 नंबर क्वेश्चन में। ये आपने पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में। तो देखो कारपेकर में बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कारपेकर प्रक्रिया 2025 के लिए। तो प्यारे बच्चों, कारपेकर ने जो एक सिद्धांत दिया था, ये कारपेकर कहाँ थे, ये महाराष्ट्र के एक गणितज्ञ यानी गणित के अध्यापक थे, उन्होंने ये थ्योरी बताई थी। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको दिया गया रहता है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैथ है, उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर बनाते हैं। तो इस इन डिजिट से हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाएंगे, 5220, ये हो गया इस डिजिट से बड़ा नंबर। फिर इस डिजिट से छोटा नंबर बनाएंगे, तो कौन सा नंबर बनेगा, 2025। अब आप जानते हैं कि 0 को हम कभी भी पहले नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर, ये हो गया सबसे छोटा नंबर। इस बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो हमने यहाँ पर स्टेप लिख रखा है। ये इन डिजिट से सबसे बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, माइनस किया तो हमारा क्या आया, 3195। अब जो डिजिट यहाँ पर प्राप्त होता है उससे फिर हम बड़ा नंबर बनाएंगे, 9531, माइनस में क्या करेंगे, 1359, यानी ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर। अब कैसे लिखेंगे, इसको भी इस तरह से लिखेंगे, ये बड़ा नंबर छोटा नंबर माइनस किया तो इतना प्राप्त हुआ। अब ये कितने स्टेप में जाएगा, जब तक हमें जो है कारपेकर का कांस्टेंट नहीं प्राप्त हो जाता। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 8172 है उससे बड़ा नंबर कौन बनाएंगे, 8721। छोटा नंबर कौन सा होगा, 1278। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7443। अब यहाँ पे जो 7443 है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना कि ये जो नंबर है ये अपने आप में भी इस डिजिट से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको ऐसे ही इधर लिख लेंगे, और छोटा नंबर कौन हो जाएगा, 3447। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3996। फिर इससे जो है बड़ी संख्या बनाएंगे, छोटी संख्या बनाएंगे और माइनस करेंगे। देखो इस तरह से माइनस करेंगे तो ये प्राप्त होगा 6264। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, तो आप देख रहे हैं वही प्रोसेस बार बार दोहराई जा रही है। तो 6642 2466, माइनस किया तो कितना आया, 4146। अब प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे कॉपी में तो इस तरह से लिखोगे, लेकिन रफ कार के लिए आपके पेपर में जगह होती है, तो वहां आप जो है ना इस तरह से लिख करके, क्योंकि ऐसे तो आप माइनस करोगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, इसको देखो, मान लो जैसे मान लो इसको माइनस करना है, तो इसको यहाँ इस तरह से लिखेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे रफ करना है। माइनस करेंगे 2466, फिर आपका आंसर आएगा
6, 7, 1 और 4। इस तरह से आप जो है जहाँ रफ करना है वहाँ पे लिखेंगे और जहाँ पे फेयर में लिखेंगे वहाँ इस तरफ से स्टेप स्टेप दिखाते हुए इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर से करेंगे तो 7, 6, 4, 1 माइनस करेंगे तो 1, 4, 6, 7 यानी ये बड़ा नंबर है इन डिजिट से बना हुआ, ये छोटा नंबर है माइनस किया तो इतना आ गया। अब उसके बाद देखो जो कारपेकर का कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है वो यही नंबर है। जब आपको 6, 1, 7, 4 प्राप्त हो जाए वहीं पे आपको रुक जाना है। यही है कारपेकर की प्रक्रिया। और इसमें से एक सवाल 5 नंबर का ज़रूर आएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे तो एक बार फिर से आपको कॉपी में लिख करके अच्छे से छोटी सी वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। यानी जो फिगर दी गई है उसको देखिए और यहाँ पे जो दिए गए हैं उनका आंसर लिखिए। तो सबसे पहले में क्या दिया गया है, एन एंगल मेजरिंग 25। अभी देखो ना यहाँ पे 25 ये लिखा हुआ है, लेकिन अब एंगल लिखते कैसे हैं ये आपको थोड़ा सा समझना है। एंगल जो बीच वाला होता है देखो ना यही है 25 का एंगल, तो कैसे लिखेंगे, बी सी ई। कैसे लिखेंगे, एंगल बी सी ई, इस तरह से लिखेंगे। हम आपको लिख करके भी दिखाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ए 25 अंश मापन का कोण यानी एन एंगल ऑफ मेजरिंग 25 और इस तरह से बनाएंगे बी सी ई। अगले में क्या है, आ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लिखना है। अब लाइन सेगमेंट देखो कौन कौन है, आप बी सी भी लिख सकते हैं, सी ई भी लिख सकते हैं। दो यहाँ पे लाइन सेगमेंट हैं तो लिखना कैसे है, इस तरह से। अब देखो लाइन सेगमेंट बी सी है, लेकिन प्यारे बच्चों लाइन सेगमेंट हम जब भी लिखते हैं ना, जैसे मान लो बी सी हमने लिखा तो इसके पहले हम लकीर जरूर खींचते हैं। ये लकीर क्या है, लाइन सेगमेंट का सिंबल है, इसको जरूर लगाना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने देखो बी सी लिखा हुआ है ना, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद क्या है, एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है यानी सी ई एफ। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, एन ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल सी ई एफ। अब यहाँ पे एंगल कहाँ बन रहा है, ई वाले पॉइंट पे बन रहा है, तो ई वाला पॉइंट बीच में आएगा। ये लिखने में गलती ना करना, क्योंकि नहीं तो आपका एंगल जो है गलत हो जाएगा। अगला क्या है, एनी टू रे। रे जानते हो ना, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, किरण कहते हो, किरण। अब देखो यहाँ पे किरण कौन कौन सी है, यहाँ पे किरण ई और एफ भी है, बी और ए भी है और सी और डी भी है, जिसमें एक साइड को नोक होती है, एक साइड पे सोर्स पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रे। अब कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, कोई दो किरणें बी ए और सी डी। ये देखो बी ए और सी डी। अब यहाँ भी इनके ऊपर हमें सिंबल बनाना है। कैसे बनाएंगे, इस तरह से। देखो बी ए के ऊपर बन गया, अब सी डी के ऊपर भी हम सिंबल बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जहां से रे शुरू होती है वो पॉइंट पहले लिखा जाता है। जैसे देखो बी से शुरू हो रही है ना, तो बी पहले लिखा जाएगा, ए बाद में। अगर आपने ए बी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां से रे शुरू होती है वो पहले आता है, यानी बी ए और सी डी। क्योंकि देखो सी डी यहाँ सी से शुरू होकर डी तक जा रही है। तो इस तरह से आप जो है रे को लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एनी 4 पॉइंट। अब पॉइंट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 4 ही लिखने हैं, तो ए बी सी डी लिख दिया। क्या लिख दिया, ए बी सी और डी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा कि एक चित्र बना होगा, उसके देखकर आपको ये सब बातें लिखनी होंगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, चेक इफ 132 एंड 84 आर को प्राइम बाय डूइंग प्राइम फ्रैक्शन। यानी प्राइम फ्रैक्शन इनका करते हुए चेक करिए कि क्या 132 और 84 को प्राइम है। को प्राइम को क्या मतलब होता है, सह अभाज्य। क्या होता है, सह अभाज्य, यानी एक साथ कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो इनका फ्रैक्शन हमने कॉपी में किया हुआ है, तो देखो कैसे करना है, इस तरह से। ये इनके फ्रैक्शन करने की प्रक्रिया है, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे।
ये तो आपको आता है ये फ्रैक्शन करना। अब उसके बाद इस तरह से लिख लेंगे। अभी 132 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। 84 का कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब यहाँ पे दोनों में समानता क्या दिखाई दे रही है, इतने फ्रैक्शन की, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी एचसीएफ आ गया 12। और दो नंबर को प्राइम तब होते हैं जब उनका एचसीएफ 1 होता है। अगर एक से ज़्यादा कोई नंबर उनका एचसीएफ आ गया तो वो नंबर जो है को प्राइम नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 132 और 84 को प्राइम नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नॉट को प्राइम नंबर। बस ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो दूसरे में क्या करना था, राइट प्राइम फ्रैक्शन ऑफ 1050, 625 एंड 100, यानी इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इस तरह से आप करेंगे, यहाँ पे हमने आपको करके दिखा दिया है, आप वीडियो रोक करके भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह से करेंगे, उसके बाद इस तरह से लिखेंगे, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको पूरे कितने नंबर प्राप्त होंगे, 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है और आपके पेपर में भी आएगा। अब चलते हैं केस स्टडी वाले, यानी सेक्शन ई। अब सेक्शन ई ही बच्चों को कठिन लगता है, क्योंकि सेक्शन डी तक पहुंचते पहुंचते वो थक जाते हैं। अगर आपको लगता है सेक्शन ई पहले करना चाहिए तो आप पहले कर लें, क्योंकि सेक्शन ई इसमें केवल समझने वाला क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्शन हैज 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। और कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। देखो क्या है, द चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली हैव दियर बर्थडेज एज फॉलो, यानी यहाँ पे एक फैमिली के कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन बच्चे हैं, प्रशांत ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, यामिनी ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, विनीत ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और मरीडुला मरीडुला ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये आप देखेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, यानी ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या लिखा हुआ है, हुज बर्थ डेट इज मल्टीपल ऑफ 3। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना, क्योंकि अगर प्रश्न समझ में आ गया तब आप अच्छे से कर पाओगे। क्या कह रहे हैं, हुज बर्थ डेट। अब बर्थ डेट मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 31 है, और यहाँ पे क्या है 10 है। तो क्या कह रहे हैं, हुज मतलब किसकी, किसकी बर्थ डेट जो है 3 की मल्टीपल है। अब यहाँ पे देखो बर्थ डेट कौन कौन सी है, 27, 31, 16 और 10। तो 3 की मल्टीपल कौन सी है, ये 27 है। ये तो आपको पता भी है कि 3 की टेबल में 27 आता है। तो इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत। क्या हो जाएगा, प्रशांत। हिंदी में लिखेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पे प्रशांत नाम लिखा हुआ है, प्रशांत आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर के रूप में। हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, हुज बर्थ डेट इज अ प्राइम नंबर, किसकी बर्थ डेट जो है प्राइम नंबर है। अब देखो बहुत आसान है, ये देखो 31 यही प्राइम नंबर है, क्योंकि 27, 16 और 10 ये कैसे हैं, ये कंसिस्ट कंपोजिट नंबर हैं। तो 31 ही जो है प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीनीत। क्या लिखेंगे, बीनीत हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे बीनीत। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो थर्ड, यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल फाइंड द मरीडुला बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ आर फैक्टर्स ऑफ हर बर्थ ईयर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मरीडुला का जो बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है, वो उनका बर्थ ईयर का फैक्टर्स है। ये डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक करिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देना कितना है, 2014 है, और फ्रैक्शन कौन कौन है, फ्रैक्शन है 10, और कौन है
2 है। तो 2 फ्रैक्शन है, तो देखो 2014 कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूजिंग डिविजिबिलिटी, इसका लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। बस नो लिख करके यही लिख देंगे, मेरिडुला बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ आर नॉट फैक्टर्स हर बर्थ ईयर। आर के बाद में यहाँ पे फैक्टर्स के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। बस आपका आंसर कंप्लीट। अब इसके अथवा के रूप में भी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हुज बर्थ ईयर इज डिवाइडेड बाय बर्थ मंथ ऑफ ऑल देम। ये थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न है। क्या कह रहा है? किसका बर्थ ईयर जो सबके बर्थ मंथ से डिवाइड हो रहा है। अब बर्थ मंथ चेक करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है। अब इन नंबर से कौन सा बर्थ ईयर डिवाइड होगा? तो किसका होगा? ये जो 2020 है यानी 2020, ये किसका है? यामिनी का बर्थ है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे यामिनी। क्या लिखेंगे? यामिनी का जो बर्थ ईयर है 2020, ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है 4 से और 10 से, और किससे हो रहा है? 5 से और 2 से। इस तरह से जो है आप लिख लेंगे। तो ये जो है प्रश्न नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आएगा समस्या वाला। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, इसमें एक ग्राफ आएगा। आप देखेंगे आपका पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बस केवल डिजिट बदले होंगे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 15 क्वेश्चन पे थे हम। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 100 मार्क्स बाय पूजा इन हर क्लास एग्जामिनेशन। यानी पूजा के नंबर हैं जो उन्होंने 100 में पाए हुए हैं अपने एग्जाम में। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, इधर जो है मार्क्स लिखे हुए हैं पॉइंट पॉइंट करके। अब इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है सर जी ग्राफ आ गया, ग्राफ बनाना है। ग्राफ नहीं बनाना है। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आपको लिखना है। क्या है देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स डिड पूजा स्कोर इन साइंस। क्या कह रहा है कि पूजा ने साइंस में कितने नंबर पाए हैं। अब साइंस कहाँ है? देखो यहाँ है साइंस। अब इसको देखो, इसके लिए आपको लेकर जाना है, ये कहाँ जा रहा है? तो देखिए ये कहाँ जाएगा? 50 पर जाएगा। 50 पे गया ना, बस। यानी साइंस में इसका आंसर आ जाएगा 50। इस तरह से करना है। समझ आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है इसमें, इन विच सब्जेक्ट्स सी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मैथमेटिक्स। ये थोड़ा सा घुमाऊ वाला प्रश्न है, यानी थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, इन विच सब्जेक्ट, कौन वो सब्जेक्ट है जिसमें पूजा ने क्या किया है, मैथ से ज़्यादा नंबर पाया है। तो मैथ कहाँ है? मैथमेटिक्स, ये देखो लिखा हुआ है। मैथ में कितने नंबर पाए हैं? ये देखो 70 नंबर मैथ में आए हुए हैं। कितने नंबर आए हैं? 70। अब वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें पूजा ने 70 से ज़्यादा पाया है? तो सब्जेक्ट है हिंदी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। इस तरह से लिख देंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख देंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट। और अगर आपको नंबर भी लिखना है तो हिंदी लिख करके यहाँ ऑब्लिक करके 80 नंबर लिख देंगे, क्योंकि हिंदी में पूजा कितने नंबर है? 80 नंबर है। इस तरह से। उसके बाद देखो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 नंबर का है। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पूजा इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस। यानी पूजा के सोशल साइंस और इंग्लिश के मार्क्स को जोड़ना है। तो आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इंग्लिश में कितने नंबर हैं पूजा के, 60 नंबर हैं। और सोशल साइंस में देखो कितने नंबर हैं, ये देखो कहाँ जाएगा, ये लाइन यहाँ जाएगी। इस तरह से ये आप इसके लिए रहेंगे तो बहुत बढ़िया कर पाएंगे। 40 नंबर हैं किसमें? सोशल साइंस में। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इंग्लिश में कितने नंबर हैं? 60 नंबर हो जाएंगे। और
इंग्लिश का जोड़ना है ना, हाँ इंग्लिश का जोड़ना है और सोशल स्टडीज, ये देखो सोशल स्टडीज, तो कितने हो जाएंगे 60 और 40, बस कितने हो गए 100। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 100। उसके बाद देखो इसके अथवा के रूप में क्या दिया गया है, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड सी स्कोर इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे क्या करें, हाउ मेनी यानी मैथ के नंबर में और हिंदी के नंबर में कितना डिफरेंसेज है वो आपको बताना है। तो हिंदी में कितना पाए हैं, हिंदी में पाई है 80, मैथ में कितना पाई है, मैथ में पाई है, ये देखो मैथ यहाँ पर है, मैथ में है 70 नंबर। तो कितना मोर, मोर मतलब कहता है कितना ज्यादा पाई है, तो माइनस हो जाएगा कितना 10 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर, यानी 10 नंबर जो है हिंदी में मैथ से ज़्यादा पाई है। इस तरह से आप जो है ग्राफ वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 जो कि आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है क्योंकि देखो इसमें ढेर सारे टेबल ओबल बनी हुई है, तो बच्चा देख करके ही डर जाता है, लेकिन डरना नहीं है, समझना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महादेव, सुनील एंड सुमन आर प्लेइंग अ गेम, तीनों क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। दे ईच हैज अ कार्ड हैविंग सम नंबर्स रिटन ऑन इट, उनके पास कुछ कार्ड हैं जिसपे नंबर लिखे हुए हैं। ऑल देम हैव टू फाइंड सुपर सेल्स, प्यारे बच्चों सुपर सेल्स क्या होते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इन दियर रेस्पेक्टिव कार्ड्स, द कार्ड्स आर शोन बिलो, कार्ड्स जो है नीचे दिखाए गए हैं। तो ये महादेव के कार्ड हैं, ये सुनील के कार्ड हैं और ये सुमन के कार्ड हैं। अब यहाँ पर देखो कार्ड नहीं बनाने हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नंबर या नंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ महादेव कार्ड्स आर सुपर सेल्स, यानी महादेव के कार्ड में, ये महादेव का कार्ड है, इसमें भी किसमें देखना है, कह रहे हैं फर्स्ट रो, पहली रो, ये वाली पहली रो है, इसमें देखना है सुपर सेल्स कौन से हैं। अब प्यारे बच्चों सुपर सेल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। सुपर सेल्स को ही हिंदी में कहते हैं महाकोष्ठक। क्या कहते हैं, महाकोष्ठक। महाकोष्ठक कौन सा होता है, जिसके आसपास के सारे नंबर छोटे छोटे हों। अब माधव में 2 महाकोष्ठक हैं, 2 हैं, फर्स्ट रो में देखो क्या कह रहा है, कितने हैं, इसलिए देखो यहाँ पे नंबर्स और नंबर दोनों लिखा हुआ है, एक है कि 2 हैं। अब इसमें देखो कौन सा है, ये चौथा वाला है सुपर सेल, क्योंकि इसके बगल में जो है ये छोटा है, इसके बगल में ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे जो है बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला नंबर 6547, बस इतना ही लिख लेना है फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर के रूप में, यानी एक ही सुपर सेल है, क्या है, सुपर सेल्स। अगला क्वेश्चन क्या है, हुज कार्ड हैज ओनली वन सुपर सेल इन सेकंड रो, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि किसके कार्ड में एक ही सुपर सेल है, वो भी सेकंड रो में। ये देखो ना, ये सबकी सेकंड रो, ये सुनील के कार्ड की सेकंड रो है, ये महादेव के कार्ड की सेकंड रो है, और ये जो है सुमन के कार्ड की सेकंड रो है। अब क्या कह रहे हैं, जिसमें ओनली वन है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले माधव के कार्ड में देखते हैं। तो माधव के कार्ड में 2 सुपर सेल हैं, कौन कौन से, 9701, एक तो ये हो गया, क्योंकि इसमें देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। दूसरा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इससे ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, यानी माधव के में हो गए 2। अब सुनील के में देखते हैं, तो सुनील में एक ही है 8290, यही सुपर सेल है, आपका आंसर भी यही होगा, यानी सुनील का कार्ड। लेकिन इसके पहले हम सुमन का भी चेक कर लेते हैं। तो सुमन के में 2 हैं, एक तो ये वाला है, क्योंकि ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और दूसरा जो है लास्ट वाला है ये वाला। तो देखो आपको क्या देखना है, ध्यान से मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं। अब देखो महादेव के कार्ड में 2 सुपर सेल हैं, सुमन के कार्ड में 2 सुपर सेल हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है उसका नाम बताना है जिसके
मिडिल रो में जो है एक ही सुपर सेल है, तो वो हो जाएगा सुनील का कार्ड, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप जो है सुपर सेल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसका जो थर्ड खंड है, देखो क्या कहा जा रहा है, अरेंज द नंबर्स ऑफ सुपर सेल्स ऑफ सुनील्स कार्ड इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 5 9 हाँ 4 नंबर का होता है, क्योंकि ये समस्या वाला है, केस स्टडी वाला है, तो ये 4 नंबर का होता है। तो 2 नंबर वाले एक नंबर वो हो गए और 2 नंबर का ये एक अकेले है। इसमें क्या कह रहा है कि जो सुनील का कार्ड है उसमें क्या, अरेंज द नंबर्स ऑफ सुपर सेल। अब सुनील के कार्ड में सुपर सेल ढूंढने हैं कौन कौन से हैं। तो सुनील के कार्ड में देखो कितने नंबर हैं। पहली रो में सुपर सेल है, कलर फिर से चेंज करते हैं। हाँ ये देखिए, ये है सुपर सेल, पहले में हो गया। दूसरी रो में है 8290, ये हो गया सुपर सेल। और तीसरी रो में है 9542। अब देखो 3 सुपर सेल हैं, अब इनको क्या करना है, किस क्रम में लिखने हैं, यहाँ पे ध्यान दो, किस क्रम में लिखना है। अरेंज द नंबर सुपर सेल असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8290। उसके बाद क्या हो जाएगा, कौन सा सिंबल आएगा? आएगा लेस देन, यानी तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 9060। और उसके बाद हो जाएगा ये वाला 9542। इस तरह से आप जो है ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है सुपर सेल को। इसके अथवा के रूप में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंसेज ऑफ सुपर सेल्स हैविंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सुमन कार्ड। सुमन के कार्ड में, किसके कार्ड में? सुमन के कार्ड में। देखो सुमन का कार्ड है, इसमें कह रहे हैं कि इनके कार्ड में जो सुपर सेल हैं उनको ढूंढिए, फिर जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे लोवेस्ट है, उनका जो है डिफरेंसेज आपको बताना है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन 4 नंबर का प्रश्न है। तो देखो कि सुमन के कार्ड में कौन कौन से सुपर सेल हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। लाइन 1 में देखिए कौन कौन सुपर सेल हैं। 8076 पहला सुपर सेल ये हो गया, क्योंकि ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। और दूसरा ये वाला हो गया, क्योंकि ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। ये सुपर सेल 2 हो गए। लाइन 2 में भी 2 सुपर सेल हैं, कौन कौन से हैं? ये पहले वाला भी सुपर सेल है और ये लास्ट वाला भी सुपर सेल है। लाइन 3 में एक ही सुपर सेल है 7120। अब देखो कितने सुपर सेल हो गए? 5 सुपर सेल हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये वाला है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये वाला है। बस बड़े और छोटे को ही आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। कैसे? इस तरह से करेंगे, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर से लिख कर आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। सबसे बड़ा वाला कौन है? ये वाला है, तो ऊपर लिखेंगे 9001। और सबसे छोटा वाला कौन सा है? ये वाला है, तो लिखेंगे 5672। माइनस का सिंबल लगाएंगे और माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 9233। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, इसको मिटाता हूँ फिर से। हाँ देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 90015672। माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 3। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है अथवा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने मैथ का पूरा वीडियो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करेंगे, आपके लिए जो भी मदद हो पाएगी हम आपके लिए उपलब्ध होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।